अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। निजामाबाद के मौजे श्रीनापल्ली में बजरंग दल के लोगों ने मुसलमान पर हमला किया। शाम तकरीबन 7 बजे संदीप गौड़ और नवीन गौड़ ने 100 से 200 अफराद के साथ माजिद खान के घर पर पहुंचकर उन पर और उनके अफराद खानदान पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से माजिद खान और उनके अफराद खानदान सरकारी दवाखाने में जेर इलाज है। पूरे घुस गए घर में, घुसे तक नहीं मालूम हुआ। घर में घुस के बच्चा बैठ का था, बच्चे को मेरे को सब चाकू लेके आके माँ बाप छुड़ाने गए तो हमारे को भी मार दिए। बहुत जुल्म करे। इससे पहले 2 खुद करे, 3 खुद। नवीन गुड़, संतोष, मैंने, राजेश, राजू, हमको 5-6 आदमियों को, बच्ची को भी मार दिया। औरत बच्ची आई थी ईद को, उसको भी मार दिए। चारों को मार दिए। किधर का तो उधर चाकू लेके चाकू ले लेके आ गए। बच्चे को छुड़ाने गए तो हमारे को भी मार दिए। किधर का तो उधर 2-3 को जुल्म करे और पेट्रोल डाल के 100-200 घुस गए। बदरंगी वाले और वो बोलते सो पेट्रोल डाल के जलाते बोल के धमकी दिए। हम फ़ोन करे पुलिस को तो 2 घंटे के बाद पुलिस आई और हमारे को बहुत जुल्म करे। 1 दिन के बाद से बच्चा मिलने आया 2 साल के बाद। केस चल रहा बच्चे का, तो गांव वाले पूरे ख़त्म करते बोल के आए। बहुत जुल्म करे, बहुत मारे हमारे को। जान गए सर का मारे। औरत बच्ची को भी मारे, ससुराल को भेजा दिए उनके शोहर के घर। बच्ची है छोटी बच्ची को लेके चले गई। ख़त्म कर देते बोले, घर तोड़ देते बोल रहे जेसीपी से। में 2 साल के बाद में भी कई को आया था, ख़त्म करते बोल के भो के मार दिए। किधर का कुछ भी दुश्मनी नहीं थी, क्या भी दुश्मनी नहीं थी। केस चल रहा, सब चल रहा। 2 साल के बाद आया बच्चा, चाकू से मार दिए। मेरे को मार दिए, खुदल के बाबा को मार दिए, सबको मार दिए। ख़त्म करने बोल के आए। पाँव पड़े तो भी नहीं छोड़े हमारे को। पूरे 200 आदमी थे, पूरे जवान बच्चे हैं। नवीन गौड़ साथ में है, राजेश, संतोष, राजू, पूरे बड़े पूरे। छोड़ो ना कौन को, हमारे जाना का धोखा है। छोड़ो ना को, जेल में डालो, सजा दो, नहीं तो हम ही मर जाते हो। उनको नहीं की सजा दिए तो हम ही मर जाते तुम्हारे सामने। हाँ, 2 साल से गांव में नहीं आने दिए। 2-2.5 साल होगा गांव को नहीं जाके। तो बकरीद है बोल के गांव को गए माँ बाप से मिलने। अचानक 8 बजे के टाइम पे नवीन गौड़ जो उप सरपंच था, संदीप गौड़, अचानक बच्चों को लेके आ लिए। 50-60 बच्चों को लेके आके घर में घुस के हमला करे, तलवारों से, लट्टों से। फुल्लू मारे पूरे घर वालों को, हमारे को, अम्मी को, बाबा को, हमारे भाइयों को, बहनों को, आंटी को, सबको मारे। कल 8 बजे 8:30 बजे तक धिंगाना हुआ। जैसा पुलिस वाले पूरे कांके वहाँ राइट हो, पूरे फरार हो गए। सबको, पूरी फैमिली को 5-6 जनों पूरे एडमिट है। अम्मी, बाबा हमारे, फिर जो हमारे भाई, हमारे बड़े आंटी, पूरों को मारे। इससे पहले 2 साल पहले छोटा लफड़ा हुआ था, वो हो गया। वो अचानक परसों खाली हम लोग कल ईद मिलने गए थे अम्मी उनके साथ। मतलब कई को आए बोले जैसा हमको नहीं आने दे रहे थे। 2 से 2.5 साल गाँव में नहीं आने दे रहे थे। है तो भी हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके ऐसा साहब ऐसा सता रहे, हमको जुल्म कर रहे, गाँव में नहीं आना बोल रहे। बोल तो पुलिस वाले समझाते थे ये राजुला कालम नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तुम जाओ, अच्छा रहो, मुश्किल नहीं, हम लोग है ना वो बोल के समझा के भेज देते थे। कभी भी जाओ धिंगाना करते थे। अब जो है बकरीद को गए हम लोग अम्मी उनसे मिलने, डायरेक्ट सीधा घर में घुस के तलवार से हमला करे मेरे को। यहाँ पर राणा लेके आए, राणा से मारे पूरा। किधर बोले उधर चरपटे देखो।
रातें रात आके अचानक हमला कर दिए हमारे ऊपर। हम लोगों को देखो जान को धोखा है। इन लोगों के ग्रुपा है, हम जब भी जाते हैं ग्रुपा में हमारे फ़ोटो डाल के वायरल कर लेते हैं, ना आ गया वो आ गया ये आ गया। हम लोगों को इनसे कभी भी धोखा छे। अब तो घर में घुस के हमारे जान से मारने की कोशिश करे, लेकिन हम लोग क्या है बच गए। पूरे पुलिस पूरे हमारे घर वालों को पूरों को मारे, आंटी उनको, हमारे वालदा को, वालिद को, सबको मारे, भाई को। इसे हम अब कभी भी क्या है धोखा है। अब हमारे कमिश्नर साहब से हमको अदबन गुजारिश है कि सख्त से सख्त कार्रवाई ले इनके ऊपर। जेल को भिजाकर इनको सख्त से सख्त कार्रवाई ले कैसा भी। आज जिले निज़ामाबाद में इंदलवई सिरनापल्ली गांव में मगरिब के साथ ही बजरंग दल और दूसरे दहशत पसंदाना तंजीमें हैं, वो एक मुस्लिम फैमिली पर्टिकुलरली जो ईद करने के लिए अपने वतन को आई थी सिरनापल्ली, वहाँ पर जैसे ही मगरिब हुई घर में घुसकर 20-25 आदमियाँ जिसको लीड कर रहा था संदीप गौड़, कुछ उप सरपंच है, वो घर में घुस के बच्चों के और औरतों के दरमियान तमाम को लेके एक खतरनाक हमला किए, जिसमें मुजीब खान, अमान अहमद और उनके वालिद, उनके वालदा और उनकी खाला के उनके भाई को बहुत सीरियस मार लगा। जैसा ही हमको इत्तला मिली, हम एसीपी साहब को मैं फ़ोन किया। एसीपी साहब हमें बताया ठीक है मैं मालूम करता हूँ, बोले बहरहाल। तो उस दरमियान में वहाँ से ये लोग सरकारी दवाखाने को तमाम को लेकर आए। जब एम्बुलेंस वाला जब यहाँ पर पेशेंट को यहाँ पर हॉस्पिटल छोड़ रहा था, रोड एक्सीडेंट बोल के ऐसा बोलते हुए छोड़ रहा था, तब और हम जैसा ही पता चला हम हॉस्पिटल में भी आके ये तमाम चीज़ें देखे, बहुत सीरियस मार लगे हुआ है हमको। ये सब बातें चल रहे थे, तब हमने असदुद्दीन अवी साहब को भी फ़ोन मिला। असद साहब ने सीपी साहब से बात करने को कहा और तमाम चीज़ का अपडेट दिए, और असद साहब भी खुद बात किए और सीपी साहब ने भी हमें तयख़ुन दिया कि ये जो भी लोग ये जो हरकत करे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनको सज़ा देंगे बोल के हमको यकीन भी है। इंशाल्लाह हम पुलिस से पूरी उम्मीद है कि ये जो शरपसंद अनासिर जो हिंदुस्तान का माहौल तो बिगाड़ चुके हैं, नॉर्थ इंडिया का, साउथ इंडिया में तेलंगाना में भी हालात को बिगाड़ कर ये लोग क्या करना चाह रहे नहीं मालूम है। तेलंगाना हालांकि गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ पर भी ये लोग ऐसा माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे जो पर्टिकुलर जो लोग हैं, ये लोगों को एक्शन में, इन लोगों को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इनको बड़े दफात के साथ इनको जेल भेजना चाहिए, इनके खिलाफ केसेस होना चाहिए, ताकि आने वाले जो दिनों में ऐसी हरकत करने के लिए लोग अपने तरफ से हिम्मत ना कर सकें। हम उम्मीद है ये जो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के सीपी साहब तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले के, हमको उम्मीद है उनसे कि वो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इनके ऊपर एक्शन लेंगे। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो गंगा जमुना तहजीब तेलंगाना में होती आ रही है, इसको बरकरार रखने के लिए हुकूमत भी चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि आने वाले जो भी ऐसा कोई हरकत ना कर सके, उसकी हिम्मत ना हो सके। इसलिए हम पुलिस से भी उम्मीद है और यकीन चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जेल के पीछे भिजाकर लोगों का इत्मीनान जीते और गंगा जमुना तहजीब जैसा कि लोग यहाँ रह रहे हैं वैसा रहने के लिए उनको आज़ादी मिल सके। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट इंदलवई मंडल सिरनापल्ली आज 7:30 बजे पूरे लोग बजरंग दल के लोग आके पूरा घर पे अटैक करे, सबके साथ पूरी फैमिली को आके पूरा अटैक करके सबके लट्टा से चाकू से हुए, मारे से हुए, सबको, वालदा को, वालिद को, भाई को, छोटे सबको अचानक आए, सबको मारे से हुए। इससे पहले 2 साल पहले कुछ थोड़ा लफड़ा था मोहर्रम में, उस वजह से ये लोग क्या करे बोल तो पोस्ट को वो ये बना के दूसरे वो केस अटका के क्या करे बोल तो घर वालों को भी केस नहीं करते बोल तो घर वालों को भी क्या है बोल तो और परेशान करते हुए बोल के जबरदस्ती वो लोग घर वालों से भी केस करने लगा है पोस्ट को। और हमारे भी क्या है बोल तो गाँव में जाना, कभी भी गाँव में आए तो गाँव में जाना और परीक्षा ना करे। 2 साल तक घर को लाग भी डाले, हम फिर भी सब्र करके अब ईद को आए थे, वालिद साहब वालदा है बोल के आए थे। अब और आगे क्या है फिर अटैक करे, कभी भी ऐसी कर रहे लोग। माजिद खान मेरे छोटे भाई को चाकू से मारे सोए, चरपटा सर पे मारे और क्या है बोलते पूरा पीछे फाड़ दिए सोए।
मेरे को लट पे मारे, हमारे वालिद साहब का सर फोड़ दिए, हमारे वालदा को मार दिए, हमारे आंटी को, जितने भी है फैमिली मेंबर्स को पूरे घर में घुस के मारे सो पूरे बजरंग दल के पूरे नवीन गौड़, संदीप गौड़ और ये पूरे मिलके ये दोनों क्या है पूरे बच्चों को जमा करके लेके आके पूरा तमाशा करे सो है। सीपी साहब से रिक्वेस्ट है कि मेरे को इंसाफ चाहिए, बस उनको सख्त से सख्त सजा दो।